कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें तो उस जज के जो जज साहब हैं उनकी डिग्री पे भी हमें जो है संदेह होता है कभी कभी कि उन्होंने कैसे ये नासमझी की बात उन्होंने कर दी। क्योंकि फाइन आर्ट उत्तराखंड में केवल 2 कॉलेजों में है, नैनीताल और अल्मोड़ा में, और उसके बाद भी हम लोगों को नज़रअंदाज किया जाए। एलटी आर्ट्स की भर्ती परीक्षा निरस्त करने के फैसले से नाराज छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें कि आज प्रदर्शन के 5वें दिन भी छात्र छात्राएं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान सभी छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर बीएड अनिवार्य के फैसले पर विरोध जताया है। साथ ही फाइन आर्ट्स विभाग में तालाबंदी भी की है। वहीं माल रोड स्थित गांधी पार्क में धरना स्थल पर छात्रों ने कहा कि उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा जब भी आयोजित हुई है तब कितनी बार फाइन आर्ट्स के छात्रों को उच्च न्यायालय की शरण में जाकर अपनी योग्यता साबित करनी पड़ी है। साथ ही कई बार आयोग के पास जाकर छात्रों ने फाइन आर्ट्स के नियमों को ठीक करने को कहा है, लेकिन उनकी बातों को हर समय नजरअंदाज कर दिया गया, जिसका खामियाजा फाइन आर्ट्स के छात्रों को भुगतना पड़ता है। वहीं छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। चौगान पाटा पे बैठे हुए हैं और आज यह हमारे धरने का 4था दिन है। हमारी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए। और जो हमारी मांगें हैं कि बीएफए करने के बाद, मास्टर्स के बाद एलटी की परीक्षाओं में जो रोक लगती है हर बार, उसे बहाल किया जाए। और देखिए कि हर बार जो है हमें कोर्ट में जो है केस लड़ना पड़ता है। हम चाहते हैं कि इसका अच्छे से निस्तारण हो जाए, हमें बार बार न जाना पड़े वहाँ। सबसे बड़ी मांग ये है। और दूसरी ये है कि इससे बीएड की अनिवार्यता हटा दी जाए। देखिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, ये लापरवाही की बात है। हम तो देखिए हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें तो उस जज के जो जज साहब हैं उनकी डिग्री पे भी हमें जो है संदेह होता है कभी कभी कि उन्होंने कैसे ये नासमझी की बात उन्होंने कर दी, क्योंकि जो हो ही नहीं सकता वो चीज़ जो है इन्होंने हमारे साथ की है। 4 साल का बीएफए करने के बाद 2 साल का एमएफए हम करते हैं। कितने हो गए, कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। उसके बाद बीएड करेंगे 2-3 साल का। देखिए इंसान की उम्र 60 साल की होती है, हम आधी उम्र तो इसमें बीत जाएगी हमारी, और उसके बाद भी फिर क्या भरोसा कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। देखिए एक छोटी सी जो हमारे पास आस है वो भी हमसे मत छीनिए, हम तो यही चाहते हैं। और देखिए आज यहाँ पे हमारा धरने का 4था दिन है और मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि हमारी मांगें पूरी करो। जैसे कि हमारा बीएफए ऑलरेडी प्रोफेशनल कोर्स 4 साल के लिए होता है, इसमें से बीएड ना लगाया जाए और अगर लगा भी है तो इसे हटाया जाए। आज ये जो हमारा यहाँ पे धरना चल रहा है इसका 4था दिन है। हम 22 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी जो मांगे हैं वो एलटी भर्ती परीक्षा बहाल करने और फाइन आर्ट को इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए है। क्योंकि जितनी बार भी उत्तराखंड में एलटी आर्ट भर्ती परीक्षा आई है उतनी बार फाइन आर्ट के विद्यार्थियों को उच्च न्यायालय की शरण में जाकर अपना न्याय मांगना पड़ा है। आखिर हम पढ़ाई करें, अपनी योग्यता साबित करें, यह सवाल हम सरकार से पूछते हैं। और इसके लिए जितनी बार भी यहाँ भर्ती परीक्षा है उतनी बार हमने स्ट्रगल किया है, उतनी बार हमने अपने आप को साबित किया है। इस बार भी 8 अगस्त 2021 को एलटी आर्ट की भर्ती परीक्षा दी थी फाइन आर्ट के विद्यार्थियों ने। आज न्यायालय ने हमको बाहर का रास्ता देखने के लिए मजबूर कर दिया है। तो हम सरकार को पूछ रहे हैं कि जब हम पूरे केंद्र में, पूरे केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय विद्यालयों में, एसएसबी में सब जो योग्य है, तो क्या हम उत्तराखंड में योग्य क्यों नहीं है? क्या एनसीटी के नियम सभी राज्यों के लिए अलग अलग है? अगर अलग अलग है तो क्या हम बीएड किस सब्जेक्ट से करें? जो फाइन आर्ट 4 वर्षीय पूर्णकालिक कोर्स है जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, अप्लाइड आर्ट, इन चीज़ों की पढ़ाई होती है और उसमें सुबह से 10 से 4 बजे तक की जो पूर्णकालिक इसमें पढ़ाई होती है, इसके बाद भी हम बीएड करें। सरकार को इस पर ज़रा सोचना होगा, हमारे मामले को संज्ञान में लेना होगा। आज हमारे धरने को यहाँ 5 दिन हो गए। हम लोग चौगान पाटा पे गांधी पार्क पे बैठे हुए हैं। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं। और हमारे सभी यानी कि एमएफए और बीएफए के सभी छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। सभी के अंदर बहुत आक्रोश भरा हुआ है, क्योंकि आक्रोश लाजमी है। वो इसलिए क्योंकि जो चीज़ हो नहीं सकती वो चीज़ हमारे साथ हुआ है। यानी कि मास्टर्स करने के बाद जब हम अगर शिक्षण क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो हमें बीएड मांगा जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है। क्योंकि 6 साल देने के बाद बीएड में कोई ऐसा तीर तो हम मार नहीं सकते। वो इसलिए भी क्योंकि कोई स्पेशल सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाया जाता है, और जबकि हम केवल एक सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। आज हमारे धरना प्रदर्शन का 5वां दिन है और जैसा कि हम 5 दिन से लगातार ये बात बोलते जा रहे हैं
कि जो पिछले हफ्ते जो निर्णय आया था हाई कोर्ट की तरफ से, उसमें एलटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और ये उनकी तरफ से ये नोटिस आया था कि अगली बार से एलटी में वही सम्मिलित हो पाएगा जिसका बीएड है। और हमारे यही सवाल थे कि हम बीएड नहीं कर सकते हैं और अगर कोई ऐसा ट्रेनिंग है या कुछ है जिसको आगे जाके बच्चे कर सकें। हम यहाँ 4 साल बीएफए में पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बच्चे मास्टर्स भी करते हैं और जो 4 साल बीएफए का कोर्स है वो अपने में ही पूरा कोर्स है। इसमें सुबह से शाम तक बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या बच जाता है जो हमें एक टीचिंग कोर्स के लिए कुछ अलग मतलब एक टीचर बनने के लिए हमें कुछ अलग चाहिए। तो ये हमारे सरकार से सवाल थे। और दूसरा सबसे पहली बात तो ये थी कि हमको जो परीक्षा की गई थी, जो रद्द की गई थी, वो रद्द नहीं होनी चाहिए थी। उसका रिजल्ट निकलना चाहिए था। जितने बच्चों ने लगभग 4-5 हज़ार बच्चों ने उस पेपर को दिया था, 250 उसमें सीटें थी, तो वो रिजल्ट कहाँ है? और ऐसा कुछ उसमें 2.5 साल तक बच्चे रुके रहे। 2021 से अभी तक रुके हुए थे कि कुछ निर्णय आएगा तो हम एक पक्ष में आएगा फैसला या जो भी आएगा, पर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। लास्ट में हमको सिर्फ निराशा हाथ लगी है और आज भी अभी 5 दिन हो गए हैं और अभी तक हम पे कोई ऐसा किसी की नज़र नहीं पड़ी है।